जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज बात करते हैं माता संतोषी के व्रत के बारे में। यह व्रत कैसे करना है, कब से शुरू करना है, कितने व्रत करने हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उद्यापन विधि क्या है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी माता संतोषी के व्रत के बारे में। तो व्रत वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों संतोषी माता को का जो व्रत है वो शुक्रवार को रखा जाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। संतोषी माता को समर्पित है ये व्रत। यह व्रत जो है मनोकामना की सिद्धि के लिए किया जाता है। जिस प्रकार वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं वो मनोकामना पूर्ण करता है, इसी प्रकार संतोषी माता के व्रत भी मनोकामना को पूर्ण करने, संकटों को काटने के लिए रखा जाता है। यह व्रत शुरू कब करना चाहिए तो वो जान लेते हैं। इस व्रत को आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सभी व्रतों का नियम यही है कि आप जो भी साप्ताहिक व्रत शुरू करते हैं वो शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही करें। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है उसी प्रकार आपके व्रत का प्रताप भी है वो बढ़ता जाता है। तो यह व्रत आपको संकल्प लेके करना चाहिए कि आपको कितने शुक्रवार व्रत करना है। वैसे तो संतोषी माता व्रत 16 शुक्रवार का अधिक महत्व माना जाता है। आपको 16 शुक्रवार व्रत रखना चाहिए, चाहे आप अनगिनत भी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जैसे आप संकल्प लेते हैं उसी प्रकार आप व्रत रखें। वैसे तो इस व्रत का विधान 16 शुक्रवार का ही माना गया है। संतोषी प्रेम, संतोष, रक्षा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। ये माना जाता है लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करते हैं भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। इसी के साथ माता संतोषी के जन्म को लेकर दुविधा रहती है कि वो भगवान गणेश की पुत्री है। भगवान गणेश को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। इसी के साथ रिद्धि की कृपा बनी रहती है तो हम कुशल बन सकते हैं और सिद्धि की कृपा बनी रहे तो हम स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। इन तीनों की कृपा जिसे मिल जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। माता संतोषी का जो सभी जानते हैं जो जन्म हुआ जिसके कारण उनके व्रत से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानी खत्म हो जाती है। शुक्रवार के उपवास के स्पष्ट कारणों में से एक है कि उस दिन संतोषी माता का जन्म हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं जो उनके सभी दुख और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। इसी तरह अन्य लोग अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार का उपवास करते हैं। शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन संतोषी माँ की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक सच्ची कहानी है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझना चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया। माता संतोषी ने अपने भाइयों की इच्छा को पूरा किया, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया है। तो दोस्तों इस दिन आपको व्रत रखना है और आपको इस दिन खट्टी चीज़ों का बहुत परहेज करना होता है। इस दिन खट्टी चीज़ों को आपको छूना भी नहीं होता है। आपको इस अपने परिवार में और आपको किसी को भी इस दिन खट्टी चीज़ का यूज नहीं करना है। आपके घर में कुछ खट्टा नहीं बने। कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की खट्टी चीज़ का सेवन न करे। इसलिए यह व्रत बहुत कठिन होता है। नाम लेना है और जो आपकी कामना है वो आपको बोलना है। संकल्प लेने के बाद माता की पूजा शुरू कीजिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना पहले करें, कलश की स्थापना करें, माता संतोषी की प्रतिमा को स्थापित करें। आप जब कलश को स्थापित करें तो उसके नीचे आप थोड़े अक्षत रखें, उसके ऊपर आप कलश स्थापित करें और कलश पर एक कटोरी में चना और गुड़ रखें और यही आप माता को भोग लगाएं। दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। इत्र हो तो आप इत्र भी माता को लगाएं।
फूल चढ़ाएं। और जैसे आप पंचोपचार से पूजा करें, सबसे पहले आपको गणेश जी और माता गौरी की पूजा करनी है, उनका आवाहन करना है। उसके बाद आप संतोषी माता की पूजा करें। उसके बाद आप कथा सुने या पढ़ें। आपको हाथों में गुड़ और थोड़े से फूल लेने हैं। उसके बाद आप कथा सुने। फिर जो आप हाथों में गुड़ और चना लिए हैं वो आप गौ माता को खिला दें। और जो कलश के नीचे आप जो अक्षत रखते हैं उसको पक्षियों को खिलाना चाहिए। और इस प्रकार कथा पढ़ने के बाद आरती करें। उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हुई। अब उद्यापन विधि जान लेते हैं। आपके उद्यापन के दिन, जिस दिन आप उद्यापन करें, जैसा आपने संकल्प लिया है उसी हिसाब से, अगर आपने 16 शुक्रवार का लिया है तो संकल्प, तो आपको 17वें शुक्रवार को उद्यापन करना है। आपको उस दिन 8 लड़कों को यानी कि 8 बच्चों को बुलाकर भोजन कराना है। भोजन में ऐसा कुछ ना बनाएं जो खट्टा हो। आपको खीर पूड़ी बनानी हो तो खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी आप बना सकते हैं। और फिर आपको बच्चों को प्रसाद देना है। उनको उस दिन खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि माता का प्रसाद खाने के बाद कोई भी खट्टा नहीं खाते हैं। आपको उनको पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं दक्षिणा में, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पैसे देने से, अगर उन पैसों से वो कोई भी खट्टी चीज़ खरीद के ग्रहण कर सकते हैं, तो इसलिए पैसे नहीं देने चाहिए। आपको इस व्रत में क्या खाना चाहिए दोस्तों? वैसे साप्ताहिक व्रत में शाम को भोजन करने की अनुमति दी गई है। जब भी आप शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं उस वक्त आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से माता संतोषी का व्रत करना चाहिए। यही माता संतोषी व्रत की विधि है। उम्मीद है आपको ये विधि ज़रूर पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी।